हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने लीगल चैनल सोच पर प्रहार में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजें कुछ पर्टिकुलर केसेस के बेस पर बताने वाला हूं। देखिए, अभी कुछ कह रहे थे कि सर आपने ऑलमोस्ट जो है सारे टॉपिक कवर कर लिए, अभी तो आपको टॉपिक ही मिलना मुश्किल हो जाता होगा। दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आप सब लोगों के सामने जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स आती हैं वो अपने आप में एक टॉपिक है, और डेफिनेटली अगर उस पर चर्चा की जाए तो वो बाकी के लोगों को बहुत राहत देगा, बाकी के लोगों को गाइडेंस देगा। देखिए, हमारे ऐसे बहुत सारे क्लाइंट होते हैं जो एनआरआई क्लाइंट है, कोई कनाडा रह रहा है, कोई यूएस रह रहा है, कोई कुवैत रह रहा है, कोई दुबई रह रहा है। और कुछ ऐसे भी क्लाइंट होते हैं जो कि अपनी वाइफ के प्लेस से 800 किलोमीटर दूर, 1000 किलोमीटर दूर या 1500 किलोमीटर दूर रह रहे हैं। अब ऐसे लोगों के लिए स्पेशली ये वीडियो, वैसे तो सभी के लिए है, लेकिन ऐसे लोगों के लिए स्पेशली, क्योंकि इनके साथ एक स्पेशल प्रॉब्लम ये होती है, डिस्टेंस। अगर कोई आदमी 500 किलोमीटर भी ट्रैवल करता है ना, तो उसका सारा रूटीन बिगड़ जाता है, उसका सारा काम धंधा चौपट हो जाता है, क्योंकि बार बार जाना पड़ता है, और कई बार इसमें हैरेसमेंट भी होती है। अब देखिए, रिसेंटली मैं आपको बता रहा हूं कि कनाडा का केस हमारे पास है। उसमें क्या है कि लड़का तो कनाडा है, माता पिता यहां पर है। अब जब लड़की ने कंप्लेंट करी तो उनका कहना था जी पुलिस वाले भी हमें परेशान कर रहे हैं, जबकि मामला केवल काउंसलिंग में है। अब काउंसलिंग में लड़के को जाना है, लड़का जा नहीं सकता, वो कनाडा है, तो मदर चली गई। अब मदर को वहां पे परेशान किया जाने लगा। इवन यहां तक पुलिस वालों ने बोल दिया, कल उसने मुझे बताया कि मुझे एक आ जा रहा है कि भैया अब इस लड़की को हम तुम्हारे घर के अंदर एंट्री करवा देंगे, और उसका जो परिणाम होगा तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। ये धमकी उस बंदे को मिल रही है, और इस वजह से उसने जो अपनी मदर को भी दूसरी जगह पर शिफ्ट कर दिया। यानी कितने मेंटल प्रेशर के अंदर आप रह रहे हैं। ऐसे मामलों में जहां पर एनआरआई है, आप बाहर किसी कंट्री में रह रहे हैं, आपके माता पिता यहां हैं, और आपको लगता है कि पुलिस वाले आपको हैरेस करेंगे, या फिर एक्चुअल में ऐसा हो रहा है, या फिर जहां पे कंप्लेंट हुई है वो प्लेस बहुत ज्यादा दूर है, 1000 किलोमीटर, 1200, 1500, 2000 किलोमीटर दूर। तो ऐसे में आपको सिंपल एक काम करना है, आपको काउंसलिंग अटेंड नहीं करनी। जितने भी लोग काउंसलिंग अटेंड करते हैं उनमें से 90% लोगों के साथ क्या होता है, काउंसलिंग में केवल उनके ऊपर प्रेशर बनाया जाता है। समटाइम कई बार होता है कि लड़की वाले कुछ लोगों को, रिश्तेदारों को अपने इकट्ठा करके लाते हैं, नया मामला होता है तो लोग आ भी जाते हैं। कई बार आपके साथ धक्का मुक्की, हाथापाई, मारपीट जैसी घटनाएं भी हो जाती हैं। काउंसलिंग में कुछ भी नहीं होता देखा जाए तो। 3 काउंसलिंग होती हैं, तीनों काउंसलिंग के अंदर लड़की का यही कहना होता है कि भाई मैं इतना पैसा देके सेटल कर लो, और जो वो अमाउंट होती है वो आप दे नहीं सकते, देना ही नहीं चाहेंगे, तो कुछ भी नहीं होता, लास्ट में आपकी एफआईआर ही होती है। अब ऐसे में अगर आपकी डिस्टेंस इतनी ज्यादा है कि आप यूएस में, आप जस्ट काउंसलिंग के लिए इंडिया आते हैं, तो आप बहुत तगड़ा नुकसान कर रहे हैं अपना। आओ ही मत ना। मेरे साथ बहुत केस है ऐसे। अभी रिसेंटली एक केस मेरे पास है, अपनी सिटी का है। उसमें मम्मी पापा बुजुर्ग और लड़का बाहर है, आई थिंक यूएस में है। तो बात सारी यही है कि यहाँ पे काउंसलिंग चल रही थी। एक काउंसलिंग में शायद वो लोग गए थे, तो वही उन्हें परेशान किया गया, हैरेस किया गया, और दूसरी काउंसलिंग से पहले उनकी मुलाकात मुझसे हो गई। मैंने कहा जी आपको कहीं नहीं जाना, आप आराम से बैठो। वो आराम से बैठ गए। अब देखो, मैं आपको बताता हूं, इस मामले में जब काउंसलिंग हुई, लड़की वालों ने उससे पहले एक कहा था कि भाई 60 लाख रुपए दे दो, मामले को निपटा लेंगे। जब काउंसलिंग के लिए उनको कॉल आया तो बुजुर्ग माता पिता थे, उन्होंने लड़की वालों को कॉल कर दिया कि भैया क्या कर रहे हो, इसे निपटा लो। उन्होंने कहा जी 60 लाख तो पुरानी बात हो गई, अब तो नया सौदा तय होगा। यानी आप सोचिए ये क्यों हुआ। ये इसलिए हुआ क्योंकि आपने उनको कॉल किया, और जब आपने उनको कॉल किया तो वो बन गए शेर। अब इसके बाद ये लोग मेरे पास आए, बोला सर ऐसी ऐसी बात है, अब तो कह रहे कि नया सौदा तय होगा। मैंने उनसे एक बात कही, मैंने कहा लड़का बाहर है, काउंसलिंग लड़का लड़की क्यों नहीं है, आपका कोई लेना देना है नहीं। अब दोबारा कॉल आएगा काउंसलिंग के लिए तो आपको सिंपल एक बात कहनी है कि भैया हम बुजुर्ग हैं, हमारी तबीयत खराब है, वहां से हम यहाँ पे काउंसलिंग में नहीं आ सकते, बहुत सिंपल। 2 बार उनको कॉल आया, दोनों बार उन्होंने यही कहा कि हम नहीं आ रहे काउंसलिंग में। अब क्या हुआ, लड़की वाले फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं कि ये हमसे बात नहीं कर रहे हैं। इसके बाद वही जो होता है, काउंसलिंग बंद हो गई, मामला पुलिस स्टेशन चला गया। फिर पुलिस में से एक लेडी पुलिस ने कॉल किया, लेडी इंस्पेक्टर ने, कि भैया ऐसा है, आकर के इनसे बातचीत कर लो, सेटल कर लो, वरना हम शाम तक एफआईआर कर देंगे। उन्होंने फिर मुझे उस लेडी पुलिस का नंबर दिया कि सर इस नंबर से हमें कॉल आया था, ऐसे सब बोला गया। मैंने जब उन लेडी इंस्पेक्टर को कॉल किया तो उन्होंने मुझसे भी सेम बात कही कि जी उनको भेज दो, बैठ के सेटल कर ले। मैंने कहा देखो मैडम, सेटल होने वाला तो मामला ये है नहीं, जो उनकी डिमांड है वो हम पूरा नहीं कर सकते। तो आप एक काम करो, पहले एफआईआर दर्ज कर लो, जब एफआईआर दर्ज कर लोगे उसके बाद मुझे फोन कर देना, मैं उनको लेकर के वहां पे आ जाऊंगा, जैसा भी होगा हम कर लेंगे, सारी फॉर्मेलिटीज आपकी कर लेंगे, इन्वेस्टिगेशन में कॉपरेट करेंगे, फिलहाल आप एफआईआर दर्ज करो। अब सामने से कोई रिस्पॉन्स नहीं, क्या बोले जब आदमी खुद कह रहा है मेरी एफआईआर करो। और होता क्या है, आमतौर पे आप लोग डरते हैं। अब हमें पता है होगा क्या, एफआईआर हो जाएगी, एफआईआर होने के बाद हम थाने पे जाएंगे, थाने पे जाके हम एफआईआर देखेंगे, अगर उसमें माता पिता उल्टे सीधे नाम होंगे तो उनको हटवाएंगे, नहीं हटे तो कोर्ट से हटवाएंगे, ठीक।
और जाकर के हाईकोर्ट में उसे डालेंगे और स्टे लगवा देंगे, 2 साल के लिए बंद, मिल गए 60 लाख। ठीक, अब जाकर के उनको रियलाइज होगा कि भैया जो मिल रहा था वो ले लेते, यहां तो कुछ भी नहीं मिला। तो यही चीज है, अगर आप एनआरआई हैं, यदि आपके माता पिता यहां पर हैं, उनका हेरेसमेंट ना हो, यदि आपकी डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, तो सबसे सिंपल तरीका, काउंसलिंग अटेंड मत करो, इन लोगों से कोई बातचीत मत करो। जब एफआईआर हो जाएगी, उस एफआईआर को समझने के बाद केवल फोकस इस बात पे करो कि कितने नाम हट सकते हैं, कितने सेक्शन हट सकते हैं, और उसके बाद जाकर के मामले पे स्टे लगवा दो। ये एकमात्र रास्ता है अपनी सारी की सारी हेरेसमेंट को बचाने का और इन लोगों को अच्छे तरीके से डील करने का। उम्मीद करता हूं आप लोग समझ गए होंगे और आप में से बहुत सारे लोगों को इस वीडियो से राहत भी मिलेगी। आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।